आज की पीढ़ी के लिए भले ही बेगम अख्तर का नाम अजनबी सा हो सकता है, लेकिन संगीत के बदलते मिजाज और परिभाषा के बीच कुछ फिल्मकार ऐसे भी हैं जो बेगम अख्तर को किसी न किसी रूप में जीवंत रखना चाहते हैं, जिनमें से एक है विशाल भारद्वाज। जी हाँ, विशाल भारद्वाज की फिल्म 1.5 इश्किया आपने देखी होगी। उसमें गाना है हमरी अटरिया पे आजा रे सावरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। ये गाना बेगम अख्तर के बेहतरीन दादरा में से एक है। बेशक इसके लिए विशाल भारद्वाज बधाई के पात्र हैं। वैसे तो बेगम अख्तर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन आज 30 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि होती है। इस मौके पे मैं मुमताज खान उनकी यादों को एक बार फिर से ताज़ा कर देती हूँ। बेगम अख्तर का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ। बेगम अख्तर को बचपन में बिब्बी कहा जाता था। भले ही फैंस बेगम अख्तर को एक सफल गजल गायिका के रूप में देखते हों, लेकिन जिस मुकाम पर वो पहुंची और जिस तरह उन्होंने सफलता के आयाम रचे, वो उनके लिए कहीं से भी आसान नहीं था। बेगम अख्तर, या ये कहें कि अख्तरी बाई फैजाबादी का बचपन और वो उम्र जब कोई लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, तमाम तरह की चुनौतियों से भरी थी। अपने बचपन में ही बेगम अख्तर को यौन शोषण का सामना करना पड़ा और जीवन भर तवाइफ कहलाई। एक टीनेजर के तौर पर उनका बलात्कार हुआ, जिसके बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसको जीवन भर उन्होंने अपनी बहन कहा। बचपन से ही बुरे अनुभवों से गुजरी बेगम को बाद में इसी वजह से सिगरेट और शराब की लत लग गई। बेगम ने हमको बताया कि अगर इंसान चाह ले तो अपने जीवन से जुड़े बुरे तजुर्बों से सबक ले सकता है। बेगम के बारे में मशहूर था कि वो मिर्जा गालिब, दाग दहलवी, फैज़ अहमद फैज़, जिगर मुरादाबादी, शकील बदायूनी और कैफी आज़मी की लेखनी से काफ़ी प्रभावित थी। सबसे दिलचस्प बात जो बेगम अख्तर के बारे में है वो ये कि वो जितनी अच्छी गायिका थी उतनी ही अच्छी कंपोज़र भी थी। ज़्यादातर गज़लें और जो गाने वो गाया करती थी उनको वो खुद ही कंपोज किया करती थी। दादरा, ठुमरी, ख्याल को जिस तरह उन्होंने गाया, उनकी बदौलत जैसे गज़ल को नए सुर मिले। ये कहना ज़्यादती नहीं होगी कि बेगम जैसा गज़ल सरा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। गज़ल ही उनकी पहचान है और शायद यही वजह थी कि मशहूर शायर कैफी आज़मी ने उनके लिए कहा था कि गज़ल के 2 मायने होते हैं, एक गज़ल और दूसरा बेगम अख्तर। जब जब गज़ल कहीं होगी या फिर गाई जाएगी, बेगम अख्तर और उनकी आवाज़ को याद किया जाएगा। बेगम को इस दुनिया को अलविदा कहे ज़माने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी संगीत को जानने समझने वाले इस बात पर एकमत रखते हैं कि यदि गज़ल और फोक को विश्व पटल पर पहचान मिली है तो उसकी एक बड़ी वजह बेगम अख्तर हैं। अख्तर ने लखनऊ में बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से शादी की। इसके साथ ही अख्तरी बाई बेगम अख्तर हो गई, लेकिन इसके बाद सामाजिक बंधनों की वजह से बेगम साहिबा ने 5 साल तक गाना नहीं गाया। बेगम को उनकी आवाज़ ने पहचान दी और इसीलिए सरकार ने उन्हें इनाम से नवाजा। बेगम अख्तर को संगीत नाटक अवार्ड के अलावा भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड मिला। वो शास्त्रीय संगीत और गज़ल की विधा से जुड़े लोगों के लिए मील का पत्थर हैं। उस मंजिल तक शायद ही कोई कलाकार पहुंच पाए।